नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, आइए नजर डालते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज पर। राजधानी के शारदा नगर प्रथम वार्ड में लगातार आम जनमानस की सेवा करते नजर आ रहे हैं यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद विनोद मौर्य, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं और शुरुआत से ही समाज सेवा में रुचि रखते हुए लोगों की मदद करते आ रहे हैं। जिस तरह से सभासद ना होने से पहले भी उन्होंने कई तरह की सेवाएं की है और जहाँ लॉकडाउन, जिस तरह से संकट की घड़ी लॉकडाउन की शुरुआत से ही विनोद मौर्य जो कि पार्षद हैं लगातार आम जनमानस को उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां इनकी टीम लगातार पूरे वार्ड में निरीक्षण कर जरूरतमंदों को भोजन और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत में है शारदा नगर प्रथम वार्ड के पार्षद विनोद मौर्य, जो कि लगातार आम जनमानस की मदद कर रहे हैं। ये बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं आम जनमानस को इस लॉकडाउन में आ रही है और किस तरह से वो मदद कर रहे हैं। सर जी, मैं विनोद मौर्य पार्षद हूँ शारदा नगर प्रथम वार्ड नंबर 6 से। हमारे यहाँ जब से पहला लॉकडाउन चालू हुआ था तो खाना भी वितरण लोगों को दिया गया, जिन लोगों की नहीं व्यवस्था थी खाना भी दिया गया। कुछ लोग राशन की डिमांड भी करते थे, कुछ लोग खाना नहीं पसंद करते थे। अब जिनको जो व्यवस्था हो सकती थी खाना भी दिया जाता था, दोनों टाइम हम लोग खाना भी देते थे। कुछ लोग समस्या भी आई कि राशन की हमें खाना नहीं चाहिए, राशन भी चाहिए, तो उन लोगों को कुछ राशन की व्यवस्था करा दी जाती, जिससे इनको लोग जो लोग नहीं खाते थे उनको कुछ राशन में। बाद में लोगों ने वो डिमांड बढ़ा दी जो पूरी करनी मुश्किल पड़ गई, क्योंकि जिनके यहाँ था वो भी खाना लेने आए, जैसे भंडारा चलता है तो उसके एवज में वो भी लोग पैक होते थे सुबह शाम। जिनको ज़रूरत नहीं थी वो लोग भी खाना ले, इसलिए बहुत दिक्कतें पैदा हो गई। तो हमने पहले लॉकडाउन में फिर उसको हमने 13-14 तारीख में हमने उसको बंद किया। फिर हमने लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कराई। जो बहुत जरूरी लोग होते थे, जैसे उनको घर नंबर लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया, शाम को घर भेजता था। अगर उनकी स्थिति है तो उनको राशन दिया जाता था, नहीं है तो वो राशन वापस आ जाता था। विनोद जी, ये बताएं, जिस तरह से नगर निगम द्वारा कम्युनिटी किचन चलाया गया था, उसके बावजूद भी जैसा कि लोगों की शिकायतें भी थी कि टाइम से खाना नहीं पहुंच पाता, उसको देखते हुए आपने कदम उठाया और टाइम का विशेषकर ध्यान रखकर जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने का काम किया। लेकिन आखिर जिस तरह से इस संकट की घड़ी में अभी भी लोग जूझ रहे हैं और जहां शराब की दुकानें जब खुली थी तो वो मजदूर उन लाइनों में नजर आए जो आपसे लंच पैकेट लेते थे या आम जनमानस से मतलब राहत सामग्री की मांग करते थे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि जिसके पास शराब खरीदने का पैसा है, क्या उसके पास राशन खरीदने का पैसा नहीं हो सकता? आज हमारे देश में लोग कहते हैं जनता गरीब है। मान लिया हम लोग गरीब हैं, जो भी है, अगर जो मजदूरी आज 400 रुपये 500 रुपये मजदूरी मिलती है, अगर मियाँ बीबी दोनों काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ कहीं की लेबर हो, कोई भी काम कर रहा हो, तो अगर 3 दिन की कमाई 4 दिन की कमाई का राशन ला के घर में रख लिया जाए तो राशन महीने भर का पर्याप्त है। लाने की ज़रूरत नहीं है भीख मांगने की। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर में चुरा के रखे हैं, उसको मांग के खाने की इनको आदत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, 100 में से 2 ऐसे भी जो नहीं पसंद करते खाने घर में, तो वो अपने घर का खाना खाते हैं। और हमारे यहाँ जो लॉकडाउन में दारू जो शराब खोल दी गई है, खैर ये नहीं खोलना था, मगर अब सरकार की नीतियां, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, इसको कहीं ना कहीं है दुरुस्त करने के लोगों के माल रखा था, वो भी कुछ लोग सड़ रहा था, कुछ मार्च में जमा करना था। अगर ना खोल के इसको ऑनलाइन कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। बिल्कुल यही चाह रहे थे कि ना खुले। और जो हमारे यहाँ आज मजदूर, मैं सबसे बड़ा कहूँगा, जो मजदूर हमारे यहाँ पैदल आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती फैक्ट्री मालिकों की है। क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक है कोई छोटी मोटी फैक्ट्री तो नहीं लगाता ना, भाई करोड़ की, 100 करोड़ की, 500 करोड़ फैक्ट्री लगती है, 10 मजदूर 20 मजदूर, उन फैक्ट्री मालिकों की उतनी औकात होती है कि वो उन मजदूर को नहीं तनख्वाह तो पेट भर रोटी दे सकते थे। अगर उनके पास नहीं था तो बैंक के पास ऑप्शन होता है, शायद वो व्यवस्था कराते तो आज पलायन ना दिखता। आज अगर
ये कानून लागू होता कि कोई फैक्ट्री मालिक मजदूर को छोड़ेगा नहीं, उनको राशन पानी की व्यवस्था कराएगा, तो आज ये नौबत ना आती। बिल्कुल। यही एक बहुत बड़ी आपदा हो गई है कि जो मजदूर वहाँ से भाग रहा, आगे आने वाले समय में फैक्ट्री मालिक चाहेंगे तो मजदूर उनको नहीं मिलेंगे, चाह के 4 गुने पैसे देंगे तब शायद भले उनके यहाँ कोई जाए। अगर ये फैक्ट्री मालिक बैंक से पैसा लेके उनको तनख्वाह आधी जो भी बनता खाना देते, तो आज मजदूर इतनी दूर से भागते ना। बिल्कुल ना, शायद ये हालत ना होती। विनोद जी, जिस तरह से सैनिटाइज कराने की बात कही जा रही थी, पूरे क्षेत्र को आप द्वारा सैनिटाइज भी कराया गया, आखिर किस हद तक सैनिटाइजेशन का कार्य पूरे वार्ड में हुआ और किस तरह की जो आपके योद्धा है जो नगर निगम में इस समय सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, उनके बारे में और सैनिटाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी दें हमारे लोगों को। मैं उन योद्धा को पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने नगर निगम को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो नगर निगम ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, वो सराहनीय है। हम बेर बार उनको धन्यवाद देंगे। जो सफाई कर्मी मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और हमारे जो कर्मचारी उन्होंने भी फुल मेहनत किया है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मगर जैसे आपने अभी पहले पूछा था, खाना टाइम से नहीं पहुंचता है। मेन पावर उनकी गलत थी। अगर उनकी मेन पावर ठीक होती, खाना आप सुबह 8 बजे बना रहे हैं, 2 बजे खाना बट रहा, तो सुबह आदमी भूखा क्या करेगा। हमने अपने खाना बटा था तो टाइमिंग 11 से 2 हमने टाइमिंग रखी थी कि आदमी को खाना मिल जाए, शाम को 8 से 10 बजे तक खाना मिल जाए। खाने की टाइमिंग यही होती है। बाकी हम लोगों ने जो कोरोना योद्धा थे उनका स्वागत किया, बहुत अच्छे से किया। आज कोरोना योद्धा हमारे यहाँ बहुत खुशहाल हैं, काम भी कर रहे हैं। अगर उनके पास कभी राशन पानी नहीं होता तो हम लोग खुद उनको बुला के दे देते हैं। आज भी मैं राशन देता हूँ। कुछ लोग हैं, हमने अपने क्षेत्र में दवा 2.5 लीटर मंगाई थी, वो हमने अलग से अपनी तरफ से मंगाई थी। सैनिटाइजर मंगाया था। आज भी दवा हमारे क्षेत्र में, हमारे तो वार्ड में आज भी चल रही है। दवा की कोई कमी नहीं है। और ना हमारे यहाँ कोई एक आध लोग जो कहते हैं जब घर के भीतर कोई सो रहा होगा तो कोरोना योद्धा जाएगा, बेल नहीं दबाता, वो छिड़क के चला आता है, वही सब है। बाकी सब हमारे यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विनोद जी, लॉकडाउन में जनता से कोई एक अपील करना चाहेंगे तो क्या अपील होगी? जनता से मैं यही कहूँगा कि हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी अभी कल ही परसों में कुछ बोलेंगे, उसका ध्यान रखें। और अगर हम लोग लॉकडाउन का पालन ही करते रहेंगे तो हम लोगों की दुनिया खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। हम लोगों को लॉकडाउन से लड़ना है और अपने ऑफिस भी खोलने हैं। कोई आता है तो लॉकडाउन 1 मीटर दूरी से नियमों को पालन करना है, दूर से बात करनी है और काम भी करना है। यही है लॉकडाउन का। अगर लॉकडाउन के लिए सहारे बैठे रहेंगे तो दुनिया ही बर्बाद कगार पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ शारदा नगर प्रथम वार्ड के पार्षद विनोद मौर्य, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो सड़कों पर मजदूरों का पलायन नजर आ रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जहां पर भी वो काम करते थे उन लोगों को व्यवस्था करनी थी या सरकार को उन पर कड़ी कार्रवाई या कड़ा कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से सैनिटाइजेशन की बात करें और कोरोना योद्धाओं की बात करें तो क्षेत्रीय पार्षद और शहर के, जिस तरह से शहर के हर वार्ड के पार्षद इस समय कोरोना योद्धा का काम कर रहे हैं और लगातार वार्ड के लोगों के लिए सैनिटाइजेशन का काम और उन्हें जागरूक करने का काम और उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं, जहां आज आपको लेकर आए थे शारदा नगर प्रथम वार्ड में। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।